जय श्री राम बंधुओं, जय श्री हनुमान। आज हनुमान चालीसा पाठ आपका सिद्ध है। कैसे पता करें, किस विधि से पता करें और कैसे हनुमान चालीसा पाठ आपका जो है सिद्ध हो जाता है और वह आपको पता नहीं चलता है। यानी कभी कभी ऐसे होते हैं जो भक्त हनुमान जी के भक्त हैं, प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं, उनका हनुमान चालीसा पाठ करते 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 वह अभ्यास रत्न हो जाते हैं और अभ्यास रत्न हो जाने के बाद उन्हें ये पता नहीं चलता है जो हमारी पूजा कहाँ तक पहुँच चुकी है, क्योंकि वे अपनी पूजा का श्री हनुमान चालीसा पाठ का कभी परीक्षा रूप में, प्रयोग रूप में इसका शक्ति का परीक्षण करते ही नहीं। आपने देखा होगा जब आप सरकार परमाणु बम बनाते हैं तो उनका परीक्षण करते हैं, जो हमारी परमाणु बम जो है कितनी कारगर है। तो आप यदि पूजा पाठ कर रहे हैं, वर्षों से हनुमान चालीसा पाठ पढ़ रहे हैं, तो आपका हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध हो जाता है, पर उसका परीक्षण आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसका परीक्षण करते नहीं हैं और निरंतर चलते जा रहे हैं। ये अच्छी बात है, उनके लिए अच्छी बात है जो वह उनका परीक्षण नहीं करते हैं और विश्वास के रूप में श्री हनुमान चालीसा पाठ करते जा रहे हैं, जिससे आपके अंदर और आपके हनुमान चालीसा पाठ में शक्ति जो है समाहित होते जाता है। और उस शक्ति का यदि आपको पता चल जाता है तो बंधुओं होता क्या है, थोड़ी बहुत अमेर हो जाती है, थोड़ी बहुत अहंग हो जाती है, थोड़ा बहुत अभिमान हो जाता है। ये नहीं लेते हैं परीक्षण तो अच्छी बात है, लेकिन आपका हनुमान चालीसा पाठ निरंतर करते करते सिद्ध हो गया रहता है। आप उनका कैसे पता करें, चले प्रयोग विधि जानते हैं। जानने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी श्री हनुमान जी के भक्त गणों का और प्रभु श्री राम के भक्त गणों का अपने YouTube चैनल पर दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार यदि चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम अवश्य लिखें और अंगूठा का निशान दबा करके एक लाइक जरूर करें, जिससे प्रभु श्री राम आपका मंगल करे और श्री हनुमान जी कष्ट हरे। बंधुओं, ध्यान से आज इस प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि इस प्रसंग को अंत तक सुनने से ही आपको पूरी जो है हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध करने की जो है अनुभूति या ज्ञान या अनुभव या विधि का पता चलेगा। मित्रों, कहते हैं बराबर यदि आप हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, नित्य रोज करते हैं और मंगलवार और शनिवार को विशेष पूजा करते हैं, नित्य रोज जो पूजा करते हैं आप हनुमान चालीसा पाठ, वह तो सामान्य पाठ में आ जाता है, लेकिन मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से श्री हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ करना चाहिए। कितने व्यक्ति हैं जो नॉर्मल रूप से एक बार तो रोज पढ़ते हैं, मगर शनिवार को 11 बार, मंगलवार को 25 बार, इस तरह से भी क्या करते हैं। कितने व्यक्ति हैं जो श्री हनुमान जी के भक्तगण हैं, वो क्या करते हैं, हनुमान चालीसा पाठ मंगलवार को कोई 100 बार करते हैं, कोई 52 बार करते हैं, कोई 25 बार करते हैं, कोई 21 बार करते हैं, कोई क्या कहता है 11 बार करते हैं, कोई 7 बार, कोई 5 बार। अब इसी क्रम में आपका हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध हो जाता है और आपको पता नहीं चलता है। तो आप कैसे पता करें? कभी आप देखिएगा जो उसका लक्षण जो है आपको बताने लगता है। जो आप किसी बात को बोलिएगा, किसी के पास कोई बात बोल दिए तो होता क्या है, वह चीज आपका जो है सफल हो जाता है। जैसे कि बारिश नहीं हो रही है, या क्या कहता है आज कहिएगा जो आज रात में लाइट नहीं रहेगा, तो क्या होगा, लाइट निश्चित रूप से उस रात में गुम हो जाएगी।
तो वह क्या होगा, आपका एक तरह से कहिए तो हनुमान चालीसा पाठ जो कर रहे हैं उसकी सिद्धि की जो बात है उससे वह प्रभावित हो चुका है। आप कह रहे हैं जो आज रात में बारिश होगा, तो क्या होती है, आप तो हनुमान जी के, श्री हनुमान जी के भक्त हैं, नहीं भी होने का वर्षा का समय है तो भी उस रात बारिश हो जाती। तो आप धीरे धीरे संकेत दे रहे हैं श्री हनुमान जी, जो आपका हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध हो गया है। दूसरी बात, यदि आप मंगलवार को कम से कम स्नान पूजा करके संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा पाठ लगातार एक आसन पर बैठ करके कम से कम 3 घंटा आप क्या कहता है आसन नहीं छोड़े हैं, तो धीरे धीरे आपका आसन सिद्ध हो जाता है। और उसी तरह मंगलवार को करते करते बराबर प्रयासरत रहते रहते आपका धीरे धीरे हनुमान चालीसा पाठ भी सिद्ध हो जाता है। आप देखिएगा जब आपका हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध हो जाता है तो आप आंख बंद करके ज्ञान चक्र, ये यहाँ पर होता है, ज्ञान चक्र के पास जब आंख बंद करके आप ध्यान लगाते हैं तो देखिएगा कभी कभी एकदम नीलांबर रूप में और हनुमान जी को आप देखिएगा तो आपको लगेगा साक्षात हनुमान जी को हम देख रहे हैं। और वह क्या कहता है ज्योति, वह रंग आपको इस संसार में तो नहीं मिलेगा, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो इस संसार में वैसा रंग खोजिएगा तो आपको लौकिकता में तो इस नहीं मिलेगी। तो वह जान लीजिए जो उस रंग में, नीलांबर रंग में, उस तरह का वो एक अद्भुत, जैसा आपको हो सकता है दूसरा अनुभव हो, नीलांबर क्या कहता है दूसरे रंग में दिखाई दे, तो आप समझ लीजिएगा जो हनुमान जी साक्षात दिखा रहे हैं, विशाल रूप में दिखाई देंगे, कभी सूक्ष्म रूप में दिखाई देंगे, कभी साधु के रूप में दिखाई देंगे, कभी कुछ रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो आप समझ लीजिए जो हमारा हनुमान चालीसा पाठ जो है सिद्ध हो चुका है। और हनुमान चालीसा पाठ यदि आपका सिद्ध हो गया है तो उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। जैसे पहला प्रयोग आप अपने घर से कीजिएगा, कभी भी दूसरे व्यक्ति पर से अपना हनुमान चालीसा, श्री हनुमान चालीसा को प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि दूसरे के यहाँ से यदि आप श्री हनुमान चालीसा पाठ को प्रयोग करना शुरू करेंगे तो दूसरा ही ठीक होगा, आपके अपने घर के सदस्य, परिवार के सदस्य आपसे ठीक नहीं हो पाएंगे। इसीलिए कोई भी चीज हो आप प्रयोग करते हैं तो अपने घर से अवश्य कीजिएगा, इसको याद रखिएगा। बंधुओं, ऐसा होता है जब आप हनुमान चालीसा पाठ पढ़ करके क्या कहता है सोते हैं, पढ़ करके उठते हैं, या क्या कहता है किसी को पढ़ करके आप मन ही मन या उसके तरफ नज़र दिए हैं, दृष्टिपात से आप पढ़ रहे हैं, मन ही मन पढ़ करके दृष्टिपात कर दिए तो भी उनको ठीक हो जाता है। तो आप समझ लीजिए जो आपका हनुमान चालीसा पाठ जो है सिद्ध हो चुका है। भाइयों, यदि आपका 10% भी हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध हो गया है तो आप एक हनुमान चालीसा पाठ से बड़े बड़े काम कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी जो है बहुत बड़ी शक्तिशाली देवता है। तभी तो लोग कहते हैं और देवता चित न धरी, हनुमंत से सब सुख करी। हनुमान जी से, श्री हनुमान जी से सब प्रकार का सुख मिलने वाला है आपको। किसी देवी देवता को आप पकड़े हैं तो हनुमान जी को इतनी कस के पकड़ लीजिए, जंजीर से इतनी अपने हाथों को ऐसा जंजीर बना लीजिए जो उनका पाँव आपके हाथ से छूटे न, और उनके पाँव को जकड़ लीजिए, ऐसा महसूस कीजिए जो हम आपको बाबा छोड़ने वाले नहीं हैं। बंधुओं, ऐसे ही प्रसंग को सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, और कमेंट में जिन भाई ने अभी तक जय श्री राम नहीं लिखे हैं अवश्य लिखिए, और अंगूठा का निशान दबा करके एक लाइक जरूर कीजिए, जिससे प्रभु श्री राम आपका मंगल करे। श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम।